वेल अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपने कनाडा में स्टडीज के लिए आना है, तो अब आप इस चीज पे कंफ्यूज होगे कि यार यूनिवर्सिटी में पढ़ा जाए या फिर कॉलेज में पढ़ा जाए, या डिप्लोमा लिया जाए या डिग्री। अगर आप इन चीजों पर इस वक्त कंफ्यूज्ड हैं तो ये कंफ्यूजन आपकी हमारी आज की ये वीडियो जरूर दूर कर देगी। तो इसके लिए हमारे साथ देखिए आज की वीडियो। चेक मैं हूं जॉनी हंस और वेलकम टू दिस वीडियो। और आप हमारी सारी वीडियोस को बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, कमेंट्स के साथ, लाइक्स के साथ, शेयर्स के साथ। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर लविंग एंड लाइकिंग आवर वर्क ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक। और जो दोस्त हमें पहली बार देख रहे हैं उनको बता दें कि यार हम करते हैं मोटिवेशनल वीडियोस, पोइट्री वीडियोस, एजुकेशनल व्लॉग्स और रैप, यानी इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट आपको मिलेगा चेक जॉनी हंस पे। और अगर आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग आवर यूट्यूब चैनल एंड हिटिंग बेल बटन, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि यार यूनिवर्सिटी चूज करनी चाहिए कॉलेज में, क्योंकि यार ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अगर आप कनाडा में स्टडी करने आना चाहते हो, स्पेशली अगर आप किसी दूसरी कंट्री में हो जहाँ पे आपको कनेडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में ज़्यादा नहीं पता। तो ये डिसीजन लेना काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है और एक गलत डिसीजन आपको 15 से 20 हज़ार डॉलर का फ़ायदा या नुकसान करवा सकता है अगर आप सही टाइम पे सही मूव नहीं लेते। तो सबसे पहले देखा जाए अगर हम ड्यूरेशन ऑफ स्टडीज़ की बात करें यूनिवर्सिटी और कॉलेज में कितनी होती है। कॉलेजेस में जो ड्यूरेशन प्रोग्राम्स की है वो है ज़्यादातर 1 साल से 2 साल। कुछ प्रोग्राम्स होते हैं कुछ कॉलेजेस में जो अप टू 3 इयर्स होते हैं, राइट। जैसे लसाल कॉलेज में कुछ प्रोग्राम्स हैं जो 3 साल के भी हैं, और ज़्यादातर जो कॉलेजेस में प्रोग्राम होते हैं वो 1 से 2 साल के ही होते हैं। उसके ऑपोजिट साइड में अगर यूनिवर्सिटी में आप देखोगे तो यूनिवर्सिटी में जो प्रोग्राम्स होते हैं वो ऑलमोस्ट 3 to 4 इयर्स की डिग्रीज होती हैं। तो ज़्यादातर जो प्रोग्राम्स होते हैं उनकी जो टेन्योर होता है वो ज़्यादा होता है। तो अगर कुछ लोग जिनका ये ड्रीम होता है कि यार उन्होंने फुली यूनिवर्सिटी एजुकेशन लेनी है, जैसे वो मास्टर्स कर रहे हैं या फिर रिसर्च कर रहे हैं या फिर बैचलर्स डिग्री जो 4 साल की करना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है यूनिवर्सिटीज़। पर जो लोग कम ड्यूरेशन वाले प्रोग्राम्स ढूंढ रहे हैं, जैसे 1 साल का प्रोग्राम हो गया, 2 साल का प्रोग्राम, जिनका गोल है अल्टीमेटली जल्दी से स्टडीज़ खत्म करके पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट लेना, उनके लिए कॉलेजेस के पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। और दूसरा पॉइंट आ जाता है जो कॉस्ट फैक्टर का है। और कॉस्ट फैक्टर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ये डिटर्मिन करने के लिए कि यार आपने कॉलेज में आना या यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि इस केस में भी अगर देखा जाए तो जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें बहुत सारी ऑप्शन, जैसे मैगिल हो गई, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, यू ऑटवा है। सो ऐसी जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एक इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, इवन कनकोडिया यूनिवर्सिटी में आपके पास रिसर्च के ऑप्शंस होते हैं। जो दोस्त ऑलरेडी बैचलर्स डिग्री होल्डर हैं या मास्टर्स डिग्री होल्डर हैं, अगर आपकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है या फिर आपने कुछ अच्छा अपने स्ट्रीम में किया हुआ है, तो आप यार यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और उसमें $0 पे आपकी पूरी पढ़ाई हो जाती है। कहने का मतलब कि आपको कोई ट्यूशन फीस नहीं देनी होती। इनफैक्ट कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ के जो डिपार्टमेंट है वो आपको स्पॉन्सरशिप्स देते हैं एंड यू गेट पेड बाय देम टू डू रिसर्च, राइट। सो ये चीज़ भी एक एब्सोल्युटली पॉसिबल चीज़ है अगर आप कनाडा में पढ़ने आना चाहते हो, स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ में। तो रिसर्च अगर करना चाहते हो तो आपके लिए कोई आपको पे नहीं करना पड़ता, यूनिवर्सिटीज़ आर गोना पे यू। बट दूसरे तरफ ये है कि अगर आपने बैचलर्स, मास्टर्स ऐसी डिग्रीज करनी है और आपको पता है कि आप खुद एडमिशन ले रहे हो, कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपको इनवाइट नहीं कर रही, तो उस केस में आपकी जो फीस होती है वो होती है एनीवेज बिटवीन 40,000 to 60,000। 40,000 कनेडियन डॉलर से लेके 60,000 कनेडियन डॉलर्स हो सकती है आपकी जो पूरी ड्यूरेशन की जो स्टडी की फ़ी है। और दूसरी तरफ अगर कॉलेजेस की फीस देखी जाए तो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो आपके पास 20,000 to 40,000 में आपकी 2 साल की पढ़ाई हो जाती है। ज़्यादातर केसेस में अगर एवरेज मॉन्ट्रियल के कॉलेजेस को देखा जाए, दे रेंज एनीवेयर बिटवीन 18,000 to 29,000 में आपकी 2 ईयर की प्रोग्राम की स्टडी हो जाती है। अगर आप अकॉर्डिंग टू canada.ca 2 साल एक DLI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन में 2 ईयर की स्टडी करते हो पूरी, तो आपको 3 ईयर का वर्क परमिट, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिल जाता है। तो आपको कोई दिक्कत उस चीज़ में नहीं आती। अब यहाँ पे बता दूं एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि यार यहाँ पे कॉलेजेस भी 2 तरह के हैं। एक वो कॉलेजेस जो DLI अप्रूव्ड है, एक वो कॉलेजेस जो DLI अप्रूव्ड नहीं है।
आज ही मेरी बात एक स्टूडेंट के साथ हो रही थी, सो आई गॉट टू नो कि यार उस स्टूडेंट को ये पता ही नहीं था कि उसका कॉलेज उनको वर्क परमिट लेके देगा या नहीं। दैट मीन्स शी हैज़ कंप्लीटेड हर 1 year ऑफ स्टडी in a college that was not approved to help students to get a postgraduate work permit. So it was not a DLI approved institution. तो ये चीज़ आप पहले ही चेक कर लीजिए। जो DLI approved colleges होते हैं उनके ऑफर लेटर पे उनका DLI नंबर मेंशन होता है। जो कोऑर्डिनेटर जिनके थ्रू आप ले रहे हो एडमिशन, वो भी आपको कंफर्म करके दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो कॉलेजेस होते हैं क्यूबेक में, उनके पास DLI नंबर भी होता है, उसके साथ क्यूबेक का एक अलग रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो वो भी होता है, यानी क्यूबेक मिनिस्ट्री का जो परमिट होता है वो भी होता है। तो अगर आपके पास दोनों परमिट है कॉलेज के पास, तो वो आपको डेफिनेटली वर्क परमिट मिलने में हेल्प जरूर करता है। यू डेफिनेटली गेट इट। तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं होती। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा या आपने किसी कॉलेज में एडमिशन लेनी है और आपको सपोर्ट चाहिए, तो आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि यार आपके पास IELTS स्कोर वैलिड हो, कि आपके पास एलिजिबिलिटी हो पढ़ने के लिए। सो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने फॉर्म दे रखा है और हमारी टीम आपको 48 आवर्स में कॉन्टैक्ट कर लेगी। आगे बढ़ते हैं। तो एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि अगर यू वांट टू नो कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं कनाडा में जिनका काफ़ी अच्छा नाम है, तो जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि यूनिवर्सिटीज़ में देखा जाए मैगिल, कनकोर्डिया, यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, ऑटवा, ठीक है, मैकमास्टर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी। तो ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका काफ़ी नाम है। कनकोर्डिया का काफ़ी अच्छी रेपुटेशन है, रायर्सन यूनिवर्सिटी है। सो देयर आर सो मेनी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। ये आपकी चॉइस है कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है। और अगर आपने कॉलेजेस में जाना है तो कोई टेंशन नहीं है, बहुत अच्छे कॉलेजेस आपको क्वेबेक में मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको कॉलेजेस, लसाल कॉलेज मिल जाएगा। कनाडा कॉलेज में 3 प्रोग्राम्स हैं इस वक्त जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ऑफर किए जा रहे हैं, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। एक्सेस कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है यहाँ पे मॉन्ट्रियल में, जहाँ पे बहुत सारे मेडिकल के, लीगल के प्रोग्राम्स हैं, बिजनेस के प्रोग्राम्स आपको मिल जाएंगे अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में स्टडी करना चाहते हो। उसके साथ साथ आपको CDI में बहुत सारे प्रोग्राम्स मिल जाते हैं, लसाल कॉलेज में बहुत सारे प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, हर्जिंग कॉलेज है, ठीक है जी, वेनियर, डॉसन। देयर आर सो मेनी कॉलेजेस वेयर यू कैन टेक एडमिशन। उसी के साथ ओंटारियो में बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, हम्बर कॉलेज, सेनेका, सेंटेनियल, जॉर्ज ब्राउन, देयर आर सो मेनी कॉलेजेस। बाकी यार वो एली मांगट के गानों में कौन सा फेमस है? Sheridan College. So there are so many good colleges where you can actually take admission in. और इसी के साथ कैलगरी में बो वैली कॉलेज, अगर हम देखा जाए तो if you go towards Vancouver, वहाँ पे लंगारा कॉलेजेस हैं। There are so many colleges where you can actually get admission. तो अगर आपको किसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो हमारी टीम के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई स्पेसिफिक कॉलेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप वीडियो की कमेंट सेक्शन में उस कमेंट छोड़ सकते हैं एंड वी विल ट्राई टू गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। अब अगला जो पॉइंट है वो हमारा ये है कि यार जॉब प्रॉस्पेक्ट्स कैसे हैं, यानी अगर आप यूनिवर्सिटी में स्टडी करते हो तो क्या ऑप्शंस है जॉब के, और अगर आप करते हो यही स्टडी कॉलेज में तो आपके पास कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर यार यूनिवर्सिटी में डिफरेंस ये आता है कि अगर आप 4 साल एक एनवायरनमेंट में पढ़ाई करते हो जहाँ पे जो आपके पीयर्स हैं, जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, वो अच्छे कैलिबर के हैं, वो भी काफ़ी कटथ्रोट कंपटीशन के बाद आते हैं। ऑब्वियसली अगर आपने $60,000 किसी डिग्री पे लगाया है तो आप यार मेहनत भी ज़्यादा करते हो जॉब सर्च करने पे। कॉन्ट्रेरी टू दैट कॉलेजेस में आपने कम पैसा खर्च किया होता तो हम इतनी ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाते यार जॉब ढूंढने में। तो डिफरेंस यहीं पे आ जाता है। सबसे पहला तो ये है कि आप किस रिगर से जॉब ढूंढते हैं। नो डाउट डिग्रीज में जो होती है वो एम्प्लॉयमेंट के जो प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू कॉलेजेस। पर अगर आपको ये लगे कि कॉलेजेस में पढ़ाई करने के बाद किसी को जॉब नहीं मिलती तो ये बिल्कुल गलत है। आई नो पीपल दोज हु आर एम्प्लॉयड इन कंपनीज लाइक इन बिगर कंपनीज लाइक डेल, गूगल, इवन माइक्रोसॉफ्ट। आई न्यू पीपल जिनको अच्छी जॉब्स बिग डेटा एनालिटिक्स में मिली है। फॉर एग्जांपल मॉन्ट्रियल कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पास पूरी लिस्ट है यार आईटी के कोर्सेज की जो इन डिमांड इस वक्त कनाडा में है। हमने पहले वीडियो की थी कि कौन सी टाइप की जॉब्स इस वक्त आईटी में अवेलेबल है। अगर आपने नहीं वो वीडियो देखी तो उस वीडियो का हम जो कार्ड है वो ऊपर मेंशन कर देते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे। कमिंग बैक टू द जॉब प्रॉस्पेक्ट्स, तो आईटी में जो जितने भी ऑप्शंस है कॉलेजेस के बाद भी आप क्वालिफाई करते हो, यू कैन गेट स्टार्ट अपीयरिंग फॉर इंटरव्यूज और आपको जॉब्स मिल जाती हैं। इसी तरह बैंकिंग के सेक्टर में भी जॉब्स मिल जाती हैं आपको। उसके साथ अगर आपने एक बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है
लॉजिस्टिक्स का। सो उसमें आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट में बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ है। नर्सिंग में आप ऑलमोस्ट 2 ईयर में कंप्लीट करके अपना गवर्नमेंट एग्जाम देके पीआर भी डायरेक्ट होती है और नर्सिंग में अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं। इसी तरह लीगल असिस्टेंट की भी अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं अगर आपने लीगल साइड जाना है, या फिर कुछ दोस्तों का बिजनेस में आईक्यू बहुत अच्छा होता है। यू कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर बिजनेस प्रोग्राम, और बिजनेस करने के प्रोग्राम जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, कई दोस्तों का ये भी क्वेश्चन आता है। सो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि आप जा सकते हो चाहे बैंकिंग सेक्टर में, रिटेल सेक्टर में आप जॉब्स आपको मिल जाती हैं। जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज हैं, इट्स अ ह्यूज सेक्टर इन कनाडा, वहाँ पे भी आपको जॉब्स अच्छी मिल जाती हैं। या फिर यू आर वेल इक्विप्ड टू स्टार्ट योर ओन ई कॉमर्स बिजनेस। आजकल ऑनलाइन बिजनेसेस इतने थ्राइव कर रहे हैं कि आपके पास ये भी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। तो यार कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं डिसाइड करता कि आप कितने सक्सेसफुल हो गए। सक्सेस आपके माइंडसेट में होती है। अगर आपको पता है कि यार आपके घर वालों ने मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके आपको भेजा है, तो बॉस आप जरूर कामयाब हो गए। आपको पता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। अगर घर वालों के पास 2 नंबर का पैसा, यू नो लाइक यू वांट टू डू द टॉप नॉच शिट व्हाटएवर यू वांट टू डू, तो ऑब्वियस सी बात है यार, आप कितने कामयाब हो गए कितने नहीं हो गए ये आपको पता है। तो जो मेरे दोस्त जेन्युइनली हमें इसलिए देखते हैं कि यार उन्होंने सही डिसीजन लेना है, तो बॉस ये आप अच्छी तरह डिसाइड कर सकते हो आपने किस वे में जाना है। बट जिस भी रास्ते में जाना हो, अगर आपकी सिंसियरिटी है, चाहे आप कॉलेज में पढ़ते हो चाहे आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, यू विल सक्सीड इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने कौन सी चॉइसेस ली हुई हैं। अब उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है कि यार कौन से इंस्टीट्यूशंस में आपकी जो एंट्री है वो जल्दी हो सकती है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये, जैसे मैंने पहले कहा कि ये भी होता है कि यार आपको जो एडमिशन है कहाँ पे मिल सकती है और कैसे मिल सकती है। अब 2 एस्पेक्ट्स इसमें भी है कि सबसे पहले अगर देखा जाए तो जो एडमिशन क्राइटेरिया यूनिवर्सिटीज़ का होता है, उसमें यार कट ऑफ को देखा जाता है कि यार कितनी परसेंटेज है आपकी, या फिर जो जिस भी कंट्री से आप आ रहे हो वहाँ पे आपकी जो WES के क्रेडिट्स होते हैं उनको देखा जाता है कि यार आपकी जो पिछली एजुकेशन है उसकी वैल्यू क्या है। ज़्यादातर केसेस में लोग यहाँ पे मास्टर्स या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज करने के लिए आते हैं। बट हाँ, 12th के बाद भी आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाती है, बट उसके लिए आपका जो आइल्स का स्कोर है वो काफ़ी हाई चाहिए, और उसके साथ साथ आपके पास रिक्वायरमेंट होती है कि अच्छी आपकी जो ग्रेड्स हैं या फिर आपकी जो परसेंटेज है 12th में वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। पर हाँ, अगर आपने मास्टर्स करनी है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज करनी है या कुछ ऐसा प्रोग्राम करना है, तो उस केस में यस आपकी जो एडमिशन का प्रोसेस है वो आपने डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को अप्लाई करना होता है। और जो रेंज है टाइम फ्रेम की, वो तकरीबन आपको जो एडमिशन मिलने की प्रोसेस होती है, इट माइट गो फ्रॉम 1 मंथ to 3 मंथ्स। पर कुछ एजुकेशनल एजेंसीज होती हैं जिनका यूनिवर्सिटीज़ के साथ डायरेक्ट टाई अप होता है, तो आपको ईजिली एडमिशन मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल लैंडमार्क इमिग्रेशन के पास, जो इंडिया में उनके ऑफिस ऑलमोस्ट 8 to 10 ऑफिस हैं, एंड दे हैव close coordination for admission process in good universities in Canada, right? तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देती हैं, तो आप लैंडमार्क इमिग्रेशन को भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपने यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेनी है। फॉर एग्जांपल उनकी जो पूरी इन्फॉर्मेशन है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, या फिर आप डायरेक्टली गूगल कर सकते हैं, यू विल कम टू नो अबाउट इट। अब बढ़ते हैं कि यार कॉलेजेस में एडमिशन का प्रोसेस क्या है। कॉलेजेस में एडमिशन का प्रोसेस बहुत ही सिंपल होता है। नॉर्मली विद इन 1 वीक आपको एडमिशन मिल जाती है। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं कॉलेज को, कॉलेज रिव्यू करता है। अगर आपका आइल्स स्कोर ठीक है, आपके एजुकेशनल परसेंटेज ठीक है, तो बॉस दैट इज डन, आपकी एडमिशन पक्की, नो टेंशन। विद इन 1 वीक आपकी एडमिशन हो जाती है। अब कुछ स्टेट्स में, जैसे कुछ प्रोविंसेस में उनका प्रोविंशियल स्टडी परमिट्स होते हैं। जैसे क्वेबेक में प्रोविंशियल स्टडी परमिट होता है जिसको CAQ कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अगर कनाडा कॉलेज में एडमिशन लिया है, एडमिशन के बाद आपको CAQ के लिए अप्लाई करना होता है, और बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। विद इन 1 मंथ और 2 मंथ आपको CAQ मिल जाता है, राइट। अगर दूसरी प्रोविंसेस है वहाँ पे नहीं ज़रूरत पड़ती। तो सिंपल सी प्रोसेस है, आप एडमिशन लेते हो उसके कॉलेज में, उसके बाद अपना अपनी तैयारी करते हो, अपने वीज़े की फाइल लगाते हो, एंड यू गेट योर वीज़ा, और आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकते हो। और हर प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करता है उसके टेन्योर के ऊपर। जैसे मैंने पहले कहा कि आपको कितनी देर का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। अब पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट जो है वो यूनिवर्सिटी के बाद भी मिलता है और कॉलेजेस के बाद भी मिलता है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जिन दोस्तों का गोल ही ये है कि यहाँ पे आके उन्होंने अच्छे लेवल पे प्रोफेशनली काम करना है, दे वांट टू अचीव समथिंग, या फिर कनाडा में सिर्फ स्टडी की बिगिनिंग करके यानी बेसिक कोर्स लेके उसके बाद अपनी वर्क एक्सपीरियंस गेन करना है, या फिर काम करना है या कमाई करनी है, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल, उनके लिए कॉलेजेस के पास बहुत अच्छे ऑप्शंस होते हैं कि यार कम
अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करके भी आपको अच्छा वर्क एक्सपीरियंस भी मिल जाता है, कनेडियन एजुकेशन भी मिल जाती है, पीआर के पॉइंट्स भी मिल जाते हैं और काम डन है। बट अगर आपको फिर भी लगता है कि यार आपने कुछ यू वांट टू स्पेंड टाइम ऑफ ईयर्स इन यूनिवर्सिटीज, तो वो भी आपके पास अच्छे ऑप्शंस हैं। यू हैव चॉइस इन बोथ वेज। बट आई एम श्योर आज की ये वीडियो आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देगी कि आपको कौन से स्ट्रीम में जाना है और कैसे स्ट्रीम में जाना है। अब लास्ट पॉइंट में ये बताना चाहूँगा कि पीआर इज़ ऑल्सो बिग क्वेश्चन, राइट। तो यूनिवर्सिटीज़ की ज़्यादातर जो मास्टर्स डिग्री होती हैं या बैचलर्स, उनके पॉइंट्स हमेशा हाई होते हैं, तो पीआर हो जाती है। बट ऑब्वियसली यार अगर आपने 50-60 हज़ार डॉलर खर्चा हुआ है, यूनिवर्सिटी का जो स्केड्यूल होता है वो भी ज़्यादातर 4 से 5 दिन होता है, कई बार 6 दिन भी लगाना पड़ता है, डिपेंड करता है कि आपकी स्टडी कैसी है। तो आप उस ड्यूरेशन में काम करना काफ़ी मुश्किल होता है। कॉन्ट्रेरी टू दैट, जो कॉलेजेस के हैं उनमें जो पर्टिकुलर कोर्सेज होते हैं उनमें पीआर जल्दी हो जाती है। फॉर एग्जांपल क्यूबेक में पीईक्यू सिस्टम होता है जिसमें जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें डायरेक्ट पीआर हो जाती है अगर आप साथ में फ्रेंच की स्टडी कर लेते हो। पर कॉलेज यहाँ पे सिर्फ 2 दिन जाना है। अगर 2 दिन जाना है तो 5 दिन आपके पास पड़े होते हैं कि या तो आप अपना काम कर सकते हो, उसके साथ साथ फ्रेंच भी कर सकते हो। एंड इफ़ यू स्टडी फ्रेंच यू गेट पेड बाय द गवर्नमेंट। अगेन यस, यू गेट पेड बाय द गवर्नमेंट इफ़ यू स्टडी फ्रेंच, तो उसका भी आपको एडवांटेज हो जाता है। सो कहने का मतलब कि आपके ऊपर चॉइस है आपके पास कि आपने किस वे में जाना है और कैसे जाना है। तो अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है, देन जैसे मैंने पहले कहा, यू कैन लीव अस कमेंट्स, यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम। हमारी वेबसाइट है checkcheckservices.com। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, जैसे अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी नहीं क्लियर होता है, तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं apply@checkcheckservices.com। और इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर लविंग एंड लाइकिंग ऑल आवर वीडियोस। हमारी वीडियो की एंड स्क्रीन पे कुछ और वीडियोस के ऑप्शंस हैं, भैया चेक कर सकते हो। आई होप आपको पसंद आएंगे। और इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेता हूं इजाजत। हंसते मुस्कुराते रहो जी, रब राखा।